हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे HR टेक क्लास चैनल पर। दोस्तों, आज जैसे इस वीडियो में हम MS पेंट एप्लीकेशन के बारे में शुरू से लेके अंत तक पूरी जानकारी सीखेंगे। हम जानेंगे कि MS पेंट क्या है या किस प्रकार की एप्लीकेशन है, इसे कैसे खोलते हैं, इसके सभी मेन्यू और ऑप्शन का उपयोग कैसे किया जाता है, शॉर्टकट की क्या है और MS पेंट का इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जाता है। अगर आप कंप्यूटर सीखना शुरू कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत उपयोग होगी, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि MS पेंट क्या है। तो दोस्तों, MS पेंट का जो फुल फॉर्म होता है वो माइक्रोसॉफ्ट पेंट होता है और ये एक ग्राफिक एडिटर सॉफ्टवेयर है। इसकी मदद से आप MS पेंट में ड्राइंग बना सकते हैं। अगर मान ली आपके पास कोई भी फोटो है तो उस फोटो का आप पासपोर्ट साइज में कन्वर्ट कर सकते हैं, शेप बना सकते हैं। ये सारे काम आप MS पेंट एप्लीकेशन में कर सकते हैं। चलिए अब जानते हैं MS पेंट एप्लीकेशन को कितनी तरीके से आप ओपन कर सकते हैं। जो सबसे पहला तरीका है, आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करिएगा और यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, स्टार्ट मेन्यू से भी आप MS पेंट एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हैं। फिर यहाँ पर जो दूसरा तरीका होता है, आप यहाँ पर सर्च बॉक्स पर आना है। आने के बाद यहाँ पर आपको लिखना है पेन लिखने के बाद देखिएगा आपको वो MS पेंट एप्लीकेशन आपको दिख जाएगी। आप इस पर क्लिक करके यहाँ से MS पेंट एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हैं। फिर जो तीसरा तरीका होता है, आपको यहाँ पर कीबोर्ड में आपको प्रेस करना है विंडो के साथ R। जैसे हमने विंडो के साथ R प्रेस किया तो यहाँ पर देखिए आपको रन कमांड देखने को मिल जाएगा। अब मान लीजिए यहाँ पर भी हमको MS पेंट एप्लीकेशन को ओपन करना है तो आपको यहाँ पर रन कमांड में टाइप करना है आपको MS पेंट। जैसे हमने लिखा उसी तरीके से आपको लिखने के बाद ओके करेंगे तो ये एप्लीकेशन ओपन होकर के आ जाएगी। तो इस तरीके से कहने मतलब है कि हम अपनी MS पेंट एप्लीकेशन को 3 तरीके से ओपन कर सकते हैं। ओपन करने को यहाँ पर देखिए आपको इस टाइप का आपको MS पेंट एप्लीकेशन का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। अब देखिए जो सबसे टॉप वाली बार होती है कि इस बार को कहा जाता है टाइटल बार में यहाँ पर देखिएगा आपको लेफ्ट साइड आपको MS पेंट एप्लीकेशन का आइकन आपको देखने को मिल जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन मिलेगा कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार। इस ऑप्शन का यूज क्या होता है, मान ली कोई ऐसा ऑप्शन है जिस ऑप्शन का यूज आप बार बार करें, आप चाहते हैं वो काम हमारा थोड़ा जल्दी हो सके, तब आपको यहाँ पे क्या करना है कि कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर जितने भी ऑप्शन है ये सारे ऑप्शन का आप यूज कर सकते हैं। आपको मान ली ऑप्शन को यहाँ पर ऐड करना है तो आपको क्या करना है, इस एरो पे क्लिक करना है। मान लीजिए कि हमने यहाँ पर प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक किया तो यहाँ पर देखिए प्रिंट प्रीव्यू का ऑप्शन शो होने लगेगा। तो इस तरीके से कहने मतलब है यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी ऑप्शन को यहाँ से हम टिक लगा के यहाँ पर ऊपर ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा है शो बिलो द रिबन। जैसे हम इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो जो कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार जो टाइटल बार पे शो हो रहा था वो रिबन बार के नीचे शो होने लगेगा। फिर जब हम इस एरो पे क्लिक करेंगे शो अबव द रिबन पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार है टाइटल बार पे शो होने लगेगा। फिर जैसे हमने इस एरो पे क्लिक किया तो मिनिमाइज द रिबन पे क्लिक करेंगे तो रिबन बार हाइड हो जाएगा। मान लिया आपको दोबारा अनहाइड करना है तो हम इस एरो पे क्लिक करके यहाँ से हम टिक हटा करके भी इस रिबन बार को अनहाइड कर सकते हैं। और जो दूसरा तरीका होता है, आपको मेन्यू बार पे आके माउस से राइट बटन क्लिक करके यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, रिबन बार को आप अनहाइड कर सकते हैं। फिर यहाँ पर देखिएगा आपको एक ऑप्शन मिलेगा एक्सपैंड द रिबन। इस पे भी क्लिक करके यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, रिबन बार को आप हाइड और अनहाइड कर सकते हैं। और एक्सपैंड द रिबन होता है उसका जो शॉर्टकट है वो Ctrl+F1 होता है। आप कीबोर्ड में Ctrl+F1 प्रेस करके भी रिबन बार को आप अनहाइड कर सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर हमने क्या करा कि इस रिबन बार को हमने इस ऑप्शन पे टिक हटा के अनहाइड कर दिया। फिर यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन मिलेगा अनटाइटल पे मतलब माने कि अभी यहाँ पर हमने किसी भी नाम से फाइल नहीं सेव किया है। जिस नाम से हम फाइल सेव करेंगे तो यहाँ पे अनटाइटल दर पे उस फाइल का नाम शो होने लगेगा। पेन मतलब है जो एप्लीकेशन आपने ओपन किया है उस एप्लीकेशन यहाँ पर नाम शो होता है। फिर यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन मिलेगा राइट साइड मिनिमाइज द रिबन। इस ऑप्शन में जैसे क्लिक करेंगे तो जो आपकी एप्लीकेशन है या आपकी क्या हो जाएगी, टास्क बार पे आप इस एप्लीकेशन को भेज सकते हैं। फिर मान लीजिए हमको इसको पूरा फुल स्क्रीन लेकर ना क्लिक कर देंगे तो ये आपका फुल स्क्रीन में फिट हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन मिलेगा रिस्टोर डाउन। इस ऑप्शन में क्लिक करके यहाँ से आप एप्लीकेशन को रिस्टोर कर सकते हैं। अब मान लिया हमको इसको क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है तो आपको टाइटल बार पे आपको माउस का लेफ्ट बटन दबा रखना। आपको क्या करना है, इस तरीके से एक मतलब ड्रैग करके आपको छोड़ देना है तो ये आपका MS पेंट एप्लीकेशन मैक्सिमाइज हो जाएगा। और जो दूसरा तरीका होता है MS पेंट को मैक्सिमाइज करने का, पहले हमने यहाँ पे रिस्टोर करा, रिस्टोर करने के बाद अब देखिए पहले वहाँ पर क्या शो हो रहा था, रिस्टोर शो हो रहा था। अब यहाँ पर देखिए रिस्टोर पे मैक्सिमाइज लिख करके आ रहा है क्योंकि हमने इस एप्लीकेशन यहाँ से क्या कर दिया, रिस्टोर कर दिया है। रिस्टोर
रीस्टोर करने के बाद अब यहाँ पर देखिए मैक्सिमाइज लिख कर आ रहा है। जैसे हम इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये एप्लीकेशन हमारी मैक्सिमाइज हो जाएगी। फिर यहाँ पर देखिए आपको राइट साइड एक ऑप्शन मिले क्लोज, यहाँ से आप MS पेंट एप्लीकेशन को क्लोज कर सकते हैं। फिर यहाँ पर देखिए जब मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, रीस्टोर और क्लोज जब चारों ऑप्शन का ग्रुप बनता है तो इस ग्रुप को कहा जाता है विंडोज कंट्रोल बटन। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस चारों ऑप्शन यूज करके हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, MS पेंट की विंडो को कंट्रोल कर सकते हैं। फिर यहाँ पर देखिए नेक्स्ट जो बार होती है मेन्यू बार। मेन्यू बार में आपको देखिएगा यहाँ पर 3 टैब आपको देखने मिलेगा। फाइल टैब आपको देखने मिल जाएगा, होम टैब और व्यू टैब। इस सारे टैब के अंदर जितने भी ऑप्शन है वो सारे ऑप्शन के बारे में हम आपको अगली वीडियो में एक एक करके बताएंगे। यहाँ पर आपको सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। इस बार को कहा जाता है रिबन बार। यहाँ पर देखिएगा आपको स्केल जैसी चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इस स्केल जैसी चीज़ को देखने को ही कहा जाता है रूलर। यहाँ पर आपको मिलेगा हॉरिजॉन्टल रूलर, एक होता है वर्टिकल रूलर। रूलर का काम होता है मार्जिन को सेट करना। यहाँ पर देखिए आपको राइट साइड वर्टिकल स्क्रॉल बार मिलेगा। यहाँ से आप वर्टिकल स्क्रॉल बार का यूज़ करके पेज को अप टू डाउन आप स्क्रॉल कर सकते हैं। फिर यहाँ पर देखिएगा आपको बॉटम में आपको हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार मिलेगा। यहाँ से आप हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार का यूज़ करके पेज को आप लेफ्ट टू राइट स्क्रॉल कर सकते हैं। फिर यहाँ पर देखिए सबसे जो बॉटम वाली बार होती है इस बार को कहा जाता है स्टेटस बार। स्टेटस बार में यहाँ पर देखिए आपको लेफ्ट साइड आपको माउस जब आप मूव करते हैं तो माउस की पोजीशन शो होती है। यहाँ पर माउस को हम एक जगह दूसरी जगह मूव करें तो यहाँ पर देखिए उसकी वैल्यू चेंज हो रही है क्योंकि वो पोजीशन बताता है कि हमारा माउस पॉइंटर इस समय किस पोजीशन पे है। फिर यहाँ पर देखिए जो सेकेंड वाला आएगा ये होता है कि हमारा कि जब हम कोई भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उस ऑब्जेक्ट की विड्थ और हाइट बताता है। मान लीजिए कि हमने यहाँ पे जो रेक्टेंगल लिया, हमने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना लिया। तो जैसे हमने यहाँ पे रेक्टेंगल बनाया, बनाने के बाद अब देखिए जो हमने रेक्टेंगल बनाया इस रेक्टेंगल की विड्थ और हाइट अगर आपको देखना है तो यहाँ पर देखिए जो रेक्टेंगल जो विड्थ है वो 3.74 इंच है और जो हाइट है वो 1.5 इंच की है। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, जो भी हम लोग MS पेंट में ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उसकी यहाँ पर विड्थ और हाइट शो होती है। फिर यहाँ पर देखिए जो थर्ड वाली जो वैल्यू है इसका मतलब क्या होता है कि जो आपकी पेज की विड्थ और हाइट कितनी हैगी। जैसे कि हमारी MS पेंट की जो विड्थ है वो 14.74 इंच की है और जो हाइट है वो 7.29 इंच की हैगी। इस पेन का जो पेज है जब इसको हम यहाँ से कम करते हैं यहाँ पर देखिए कि वैल्यू कम हो रही है। MS पेंट के पेज को जब हम बढ़ाते हैं यहाँ पर देखिए वैल्यू बढ़ रही है। तो इससे कहने मतलब है कि हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, माउस के जरिए यहाँ से हम पेज की विड्थ को इस जगह ड्रैग करके इसको कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर मान लिया आपको पेज की हाइट को आपको कम या ज़्यादा करना है तो आपको बॉटम पे आएंगे तो यहाँ पर देखिए आपको बीच में आपको नोट बना दिखेगा। आप इस नोट के जरिए माउस के लेफ्ट बटन आपको दबा कर रखना है और इस नोट के जरिए आप क्या कर सकते हैं, पेज की हाइट को आप इस तरीके से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये ऑप्शन का यूज़ किया जाता है। फिर यहाँ पर देखिए राइट साइड आपको यहाँ पर जूम ऑप्शन देखने को मिल जाएगी। यहाँ से हम जूम आउट कर सकते हैं और यहाँ से हम लोग जूम इन कर सकते हैं। जूम आउट जो आप इसमें कर सकते हैं 12.50% कर सकते हैं और जूम इन जो आप इसमें कर सकते हैं 800 कर सकते हैं। यहाँ पर जब फाइल मेन्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला ऑप्शन मिलेगा न्यू। न्यू से क्या होता है कि हम लोग MS पेंट में एक नया पेज ले सकते हैं। नया पेज लेने का जो शॉर्टकट होता है वो Ctrl+N होता है। फिर यहाँ पर देखिए नेक्स्ट ऑप्शन मिलेगा ओपन। ओपन से क्या होता है कि यहाँ से हमने जो भी हमने पहले से फाइल सेव किया तो उस फाइल को हम लोग ओपन कर सकते हैं। ओपन का जो शॉर्टकट होता है वो Ctrl+O होता है। यहाँ पर देखिएगा आपको दो ऑप्शन मिलता है, सेव और सेव एज। दोनों ऑप्शन में डिफरेंस क्या होता है, जब हम यहाँ पर पहली मतलब कोई भी फाइल सेव करते हैं या न्यू फाइल सेव करते हैं तो यहाँ पर हम लोग सेव एज ऑप्शन का यूज़ करते हैं और जो ओल्ड फाइल सेव करना रहता है तब यहाँ पर हम लोग सेव ऑप्शन का यूज़ करते हैं। सेव एज पर जब पाएंगे तो यहाँ पर देखिए आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। तो ये सब हमारे क्या आएंगे, MS पेंट के फॉर्मेट आएंगे। अगर आपने कोई भी डेटा बनाया तो आप उसको अलग अलग फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं। यहाँ से आप अपनी डेटा को PNG फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं, JPEG फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं, BMP फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं, GIF फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं और अदर फॉर्मेट में सेव कर देंगे। जितने भी फॉर्मेट है सारे फॉर्मेट के बारे में हम आपको एक एक करके बताएंगे। जो सबसे जो पहला काम है वो हमारा आएगा फाइल को सेव करना। कि अब मान लीजिए कि हमने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर ड्रॉ कर लिया। ड्रॉ करने के बाद अब मान लीजिए कि हमको इसको क्या करना है कि सेव करना है। तो यहाँ पर फाइल मेन्यू पाते हैं, आने के बाद अब हम जाएंगे सेव एज पे, क्योंकि अभी यहाँ पर हमने किसी भी नाम से फाइल सेव नहीं किया है। सेव एज से क्या होता है कि हम लोग यहाँ से न्यू फाइल सेव करते हैं और सेव से क्या होता है कि अगर सेव एज से कोई भी फाइल सेव किया उसमें आपने कोई भी बदलाव किया तब वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, दोबारा जब हमको उसको सेव करना रहता है तब यहाँ पर हम लोग सेव
ऑप्शन का यूज करेंगे। तो पहले यहाँ पर हम आते हैं सेव एज पे आतेंगे। अभी यहाँ पर देखिएगा आपको सबसे टॉप पे अभी यहाँ पर देखिएगा अनटाइटल आपको दिखेगा। जब हम यहाँ पर इस फाइल को सेव करेंगे तो यहाँ पर देखिएगा अनटाइटल पे उस फाइल का नाम शो होने लगेगा। तो फाइल पे आए और यहाँ पर मैं सेव एज पे गए। सेव एज पे जाने में यहाँ पर देखिएगा एक फॉर्मेट मिलेगा आपको पीएनजी। यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, अपनी फाइल को पीएनजी फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं। पीएनजी का जो फुल फॉर्म होता है वो पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स होता है। और जब आप पीएनजी में अपनी फाइल को सेव करते हो तो वो फाइल आपकी हाई क्वालिटी में सेव होती है। और जो आप फाइल सेव करेंगे तो वो फाइल आपकी ट्रांसपेरेंट होती है। ट्रांसपेरेंट मतलब माने कि जो आपके पिक्चर के बैकग्राउंड में कलर होता है वो कलर आपको शो नहीं होगा। और यहाँ इस तरीके से कहने मतलब है कि यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, अपनी फाइल को पीएनजी फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट आपको फॉर्मेट मिलेगा जेपीईजी। जेपीईजी का फुल फॉर्म होता है ज्वाइंट फोटोग्राफिक्स एक्सपर्ट ग्रुप। ये इस फॉर्मेट का यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट को इस फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं। जब आप इस जेपीईजी फॉर्मेट में अपनी फाइल को आप सेव करेंगे तो फाइल का जो साइज रहेगा वो पीएनजी से कम रहेगा। यहाँ पर देखिएगा नेक्स्ट जो फॉर्मेट है वो बीएमपी फॉर्मेट है। बीएमपी का फुल फॉर्म होता है बिट मैप। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, अपनी फाइल को आप बीएमपी फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं। आपके यहाँ पर देखिए एक फॉर्मेट आपको देखने को मिलेगा जीआईएफ। इसका जो फुल फॉर्म होता है वो ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट होता है। यहाँ से भी आप क्या कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट को GIF फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं। अगर मान लिया आपको अदर फॉर्मेट में सेव करना है तो अदर फॉर्मेट पे आके यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, अपनी फाइल को आप अदर फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं। जब आप यहाँ पे देखिएगा आपको एक तो एरो बना दिखेगा। जब आप इस एरो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए बहुत सारा आपको फॉर्मेट मिल जाएगा। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, MS पेंट की फाइल को आप अदर फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए अभी यहाँ पर कौन सा फॉर्मेट है, PNG है। तो मान लीजिए कि हमको इसको क्या करना है, इस डॉक्यूमेंट को हमको सेव करना है। तो यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ पे देखिए बाय डिफॉल्ट फाइल नेम में अनटाइटल लिखा है। अब मान लीजिए हमको इसको सेव करना है तो सबसे पहली बात है, जब भी आप कोई डॉक्यूमेंट को सेव करिए तो पहले आपको उसकी लोकेशन चॉइस करना है कि आप जो उस डॉक्यूमेंट को सेव करें किस लोकेशन में सेव करें। आप डेस्कटॉप पे सेव करें, डॉक्यूमेंट में सेव करें या आप डी ड्राइव में सेव करें। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर ले लिया डी ड्राइव। लेने के बाद आपको यहाँ पर फाइल का नाम दे देना। मान लीजिए हमने 111 डाल दिया। डालने के बाद आपको मान लीजिए इस फाइल को क्या करना है, आपको 111 नाम से सेव करना है। तो आपको बस क्या करना है, सेव ऑप्शन पे क्लिक कर देना। जैसे हम सेव ऑप्शन पे क्लिक करेंगे देखिएगा यहाँ पर जो अनटाइटल लिखा है यहाँ पर देखिएगा वो फाइल का नाम शो होने लगेगा। तो जैसे मान लीजिए कि हमने सेव ऑप्शन पे क्लिक किया तो देखिएगा यहाँ पर अनटाइटल अब नहीं दिख रहा है। यहाँ पर देखिएगा आपको वो फाइल का नाम शो होने लगेगा। तो इस तरीके से कहने मतलब है कि यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर सेव एज पे जाके अपनी डॉक्यूमेंट का अलग अलग फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि हमने यहाँ पर न्यू पे जाके एक नया पेज ले लिया। लेने के बाद अब मान लीजिए हमको उस फाइल को ओपन करना है। आपको फाइल पे जाना है और ओपन ऑप्शन पे जाना है। जिस लोकेशन में आपने फाइल को सेव किया पहले आपको वो लोकेशन चॉइस करना है और यहाँ पर आपको क्या करना है, फाइल का नाम टाइप कर देना है। देखिएगा वो फाइल आपको यहाँ पर भी देखने को मिल जाएगा। तो जैसे मान लिया हमने यहाँ पर फाइल का नाम टाइप किया, वो फाइल का नाम दिखने लगेगा जिस नाम से हमने इसको सेव किया था। बस हमको इसको सिलेक्ट करना है, ओपन पे क्लिक कर देंगे तो ये फाइल हमारी ओपन होकर के आ जाएगी। अब मान लीजिए कि हमने कुछ इसमें और ऑब्जेक्ट ऐड कर दिया। अब मान लिया हमने इसमें 2 और ऑब्जेक्ट ऐड कर दिया, मगर हम फाइल पे जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर जो आपको एक ऑप्शन मिलेगा सेव। सेव से क्या होता है कि अब मान लीजिए हमने इसमें दो ऑब्जेक्ट ऐड किया है। हम चाहते हैं अब जब हम इसको सेव करें तो ये फाइल हमारी इसी नाम से सेव होनी चाहिए, 111 नाम की। तो आपको क्या करना है, फाइल पे जाके बस आपको सेव ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक किया तो अब ये ऑब्जेक्ट हमने 2 ऑब्जेक्ट और एक्स्ट्रा ऐड किए तो वो हमारा सेव हो चुका है। यहाँ पर हम आपको एक बार इस फाइल को दोबारा हम यहाँ पर ओपन करके दिखा भी देते हैं। तो जैसे हम फाइल पे गए, हमने यहाँ पर जाके न्यू पे क्लिक करके एक नया पेज ले लिया। लेने के बाद फाइल पे गए, ओपन पे गए, यहां से हमने क्या करा कि यहां पर हमने फाइल का नाम टाइप कर दिया। देखिए वो फाइल आपको यहां पर दिखने लगेगी और जैसे हमने ओपन पे क्लिक किया तो देखिएगा हमने जो भी इसमें एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट ऐड किया था इसका मतलब माने कि वो हमारा ऑब्जेक्ट सेव हो चुका था। तो इस तरीके से कहने मतलब है कि यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, अपनी फाइल को अदर फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं। और जो सेव का जो शॉर्टकट होता है वो Ctrl+S होता है। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन आपको मिलेगा प्रिंट। प्रिंट के अंदर देखिए यहाँ पर 3 ऑप्शन आपको मिल जाएगा देखने को, प्रिंट, पेज सेटअप और प्रिंट प्रीव्यू। सबसे पहला जो ऑप्शन है प्रिंट, हम इसके बारे में आपको बता देते हैं कि प्रिंट ऑप्शन के अंदर जितने भी ऑप्शन है वो सारे ऑप्शन के बारे में हम आपको एक एक करके बता
देते हैं। प्रिंट का जो शॉर्टकट होता है वो Ctrl+P होता है। अब मान लीजिए हमने प्रिंट ऑप्शन पे क्लिक किया, क्लिक करने यहाँ पर देखिए सबसे पहला ऑप्शन मिलेगा आपको सेलेक्ट प्रिंटर। सेलेक्ट प्रिंटर मतलब माने कि जो आपने डॉक्यूमेंट बनाएगा उस डॉक्यूमेंट को आपको मान लीजिए किस प्रिंटर में आपको उसको प्रिंट करना है, तो वो प्रिंटर आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। जो प्रिंटर आपके सिस्टम से अटैच है तो वो प्रिंटर आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ पर लिखिएगा लोकेशन। लोकेशन मतलब माने यहाँ पर आपके प्रिंटर की लोकेशन होती है। मान लीजिए आपका जो प्रिंटर वो आपका कंप्यूटर लैब में है तो यहाँ पर कंप्यूटर लैब लिख करके आएगा। मान लीजिए कि आपका प्रिंटर ऑफिस में है तो यहाँ पर ऑफिस लिख करके आएगा। तो कहने मतलब है कि यहाँ से लोकेशन मतलब माने कि यहाँ से आप क्या कर सकते हैं कि जो आपने अपने सिस्टम से प्रिंटर कनेक्ट किया होगा तो उस प्रिंटर के यहाँ पर लोकेशंस होती है। फिर यहाँ पर देखिए नेक्स्ट ऑप्शन मिलेगा आपको कमेंट। कमेंट मतलब माने कि यहाँ से अगर आपके सिस्टम से जो भी प्रिंटर कनेक्ट है तो उसके बारे में आप यहाँ पर जानकारी देख सकते हैं, मगर ये ऑप्शन तब वर्क करेगा जब आपके सिस्टम से प्रिंटर कनेक्ट होगा। फिर यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन मिलेगा प्रीफरेंस। प्रीफरेंस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिएगा आपको ओरिएंटेशन एक ऑप्शन मिलेगा। ओरिएंटेशन दो होते हैं, एक होता है का पोर्ट्रेट होता है और एक लैंडस्केप होता है। ओरिएंटेशन का यूज क्या होता है, ओरिएंटेशन क्या करता है, पेज का ऑर्डर को चेंज कर देता है। मान लीजिए अपने डॉक्यूमेंट का आपको लंबे पेज में प्रिंट करना है तो आप पोर्ट्रेट लीजिए, और मान लीजिए आपको चौड़े पेज में प्रिंट करना है तो आप लैंडस्केप लीजिए। फिर एडवांस ऑप्शन में जब जाएंगे तो यहाँ पर देखिए आपको पेपर का साइज कि जो आप डॉक्यूमेंट बना रहे हो वो डॉक्यूमेंट आपका किस पेपर में प्रिंट होगा तो वो आप यहाँ से पेपर का साइज चॉइस कर सकते हैं। तो यहाँ से करते हैं कैंसिल। कैंसिल करने के बाद फिर यहाँ पर देखिएगा एक ऑप्शन मिलेगा पेज रेंज। पेज रेंज मतलब माने कि यहाँ पर पेज रेंज आपको चार देखने को मिल जाएंगे। पहला मिलेगा आपको ऑल, दूसरा मिलेगा सिलेक्शन, तीसरा मिलेगा पेज और चौथा मिलेगा करंट पेज। फिर यहाँ पर लिखा नंबर ऑफ कॉपीज। नंबर ऑफ कॉपीज मतलब माने एक डॉक्यूमेंट के आपको कितनी कॉपी चाहिए। मान लीजिए एक डॉक्यूमेंट का आपको 1 कॉपीज चाहिए, 2 कॉपीज है, जितनी भी कॉपीज चाहिए वो आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। कोलेट ऑप्शन में जब आप टिक लगा देंगे तो प्रिंटर क्या करेगा, मान लीजिए आपके पास 3 डॉक्यूमेंट है और उस 3 डॉक्यूमेंट के आपको 2-2 कॉपीज चाहिए, तो मान लीजिए कि जब आप कोलेट ऑप्शन पे टिक लगा देंगे तो प्रिंटर क्या करेगा कि आपके डॉक्यूमेंट को सीक्वेंस में प्रिंट करके देगा। आपको 1 2 3 इस तरीके से, फिर उसके बाद 1 2 3 इस तरीके से कॉपीज को प्रिंटर प्रिंट करके देगा। तो ये होता है इस ऑप्शन का यूज। तो यहाँ पर प्रिंटर के अंदर जितने भी ऑप्शन थे वो सारे ऑप्शन के बारे में हमने आपको एक एक करके बता दिया। अब यहाँ से हम कहते हैं इसको कैंसिल। कैंसिल करने का फाइल पाते हैं, यहाँ पर प्रिंट पे जाएंगे तो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन मिलेगा पेज सेटअप। पेज सेटअप क्या होता है, पहले यहाँ पर देखिए आपको सबसे पहला ऑप्शन मिलेगा साइज। साइज मतलब माने जो आप डॉक्यूमेंट बना रहे हैं वो आपको किस पेज में बनाना है वो आप यहाँ से पेज को चॉइस कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए आपको बहुत सारे पेज मिल जाएंगे, बाय डिफॉल्ट जो होता है वो लेटर होता है। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट ऑप्शन मिलेगा सोर्स। सोर्स ऑप्शन यहाँ पर देखिएगा हमारे जो पेज सेटअप है इस पेज सेटअप में सोर्स ऑप्शन क्या है, लॉक है। ये अनलॉक तब होता है कि जब आपके सिस्टम में प्रिंटर ड्राइवर इंस्टॉल होगा। अगर आपके सिस्टम में प्रिंटर ड्राइवर इंस्टॉल नहीं ना तब ये ऑप्शन आपका वर्क नहीं करेगा। तो अगर मान लीजिए आपके सिस्टम में प्रिंटर ड्राइवर इंस्टॉल रहेगा तो यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन लिख करके आता है ऑटोमेटिक। इस ऑप्शन का यूज क्या होता है, मान लीजिए कि जब आप प्रिंटर खरीदेंगे तो प्रिंटर में देखिएगा आपके पास 2 ट्रे होती है, एक ट्रे 1 होती है और एक ट्रे 2 होती है। मान लीजिए कि आपने ट्रे 1 में आपने लेटर पेज रखा है और ट्रे 2 में आपने मान लीजिए A4 पेज रखा है, और आपने यहाँ पर क्या कराएगा साइज में आपने यहाँ पर लेटर वाला पेज चॉइस किया और यहाँ पर सोर्स में आपने मान लिया ऑटोमेटिक ऑप्शन लिया है। तो प्रिंटर क्या करता है, जिस ट्रे में लेटर वाला पेज होगा तो वो उस ट्रे में से लेटर वाले पेज को निकाल करके डॉक्यूमेंट को प्रिंट करके दे देगा। तो ये होता है सोर्स ऑप्शन का यूज। फिर यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन मिलेगा ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन 2 होते हैं, एक होता है पोर्ट्रेट और एक होता है लैंडस्केप। ओरिएंटेशन क्या कहता है, पेज के ऑर्डर को चेंज कर देता है। मान लीजिए आपको अपने डॉक्यूमेंट का आपको लंबे पेज में प्रिंट करना है तो पोर्ट्रेट लीजिए, और चौड़े पेज में प्रिंट करना है तो लैंडस्केप लीजिए। फिर यहाँ पर देखिएगा मार्जिन। मार्जिन क्या होता है, जो पेज के चारों और स्पेस होता है उसको ही कहा जाता है मार्जिन कहा जाता है। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, मार्जिन को आप खुद से भी सेट कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपको यहाँ पर देखिएगा पेज के चारों और यहाँ पर देखिए आपको हल्का हल्का स्पेस देखने को मिलेगा, तो इसी को ही बोला जाता है मार्जिन बोला जाता है। और मान लीजिए हमको डॉक्यूमेंट के लेफ्ट और राइट साइड हमको मार्जिन नहीं चाहिए तो यहाँ पर हमने क्या करा, मान लीजिए लेफ्ट में हमने यहाँ पर 0 टाइप किया तो यहाँ पर देखिएगा जो लेफ्ट साइड जो स्पेस था वो स्पेस यहाँ से रिमूव हो चुका है। फिर मान लीजिए यहाँ पर राइट साइड हमने यहाँ पर जो 5 लिखा इसको हमने
डिलीट करने के बाद यहाँ पर देखिएगा 0 है, तो यहाँ पर राइट साइड देखिएगा आपको बिल्कुल भी स्पेस देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने लेफ्ट और राइट साइड से क्या कराएगा, हमने दोनों में 0 टाइप कर दिया है। तो इस तरीके का कहने मतलब है कि यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, खुद से भी मार्जिन को सेट कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपको मार्जिन 1 इंच की चाहिए लेफ्ट और राइट साइड से, तो आपको क्या करना है, दोनों में आपको 1 1 टाइप कर देना। जैसे हमने यहाँ पर लेफ्ट में टाइप किया तो 1 टाइप किया, तो यहाँ पर देखिए आपको लेफ्ट साइड से 1 इंच का आपको मार्जिन देखने को मिल जाएगा। फिर राइट साइड से मान लीजिए कि हमने इसको बैक स्पेस डिलीट किया, यहाँ पर हमने 1 लिखा, तो यहाँ पर देखिए राइट साइड से आपको 1 इंच का आपको मार्जिन देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, मार्जिन को सेट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा सेंटरिंग। सेंटरिंग ऑप्शन आपको 2 देखने को मिल जाएंगे, एक होता है हॉरिजॉन्टल, एक होता है वर्टिकल। ये दोनों ऑप्शन का यूज करके आप किसी भी ऑब्जेक्ट को सेंटर में लेके आके उसको प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए आपको मिलेगा स्केलिंग। स्केलिंग 2 होते हैं, एक होता है एडजस्ट टू, एक होता है फिट टू। एडजस्ट टू में क्या होता है कि जब आप ओके करके इस डॉक्यूमेंट प्रिंट करेंगे तो आपका नॉर्मल साइज में प्रिंट होगा। अब मान लीजिए कि यहाँ हमने क्या करा कि इस परसेंटेज हमने यहाँ से कम कर दिया, मान लीजिए हमने यहाँ पर कर दिया 50 करने ओके करेंगे, तो यहाँ पर देखिएगा ये ऑब्जेक्ट आपको पहले से थोड़ा छोटा दिखेगा। फिर पेज सेटअप पे गए, पेज सेटअप पे जाने का मान लीजिए कि हमने इस परसेंटेज को बढ़ा दिया, यहाँ पर हमने लिख दिया कि 120 लिख दिया। 120 लिखने के बाद जैसे ओके करेंगे तो देखिए ये ऑब्जेक्ट हमारा बड़ा दिख रहेगा। तो इससे कहने मतलब है कि हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अपने ऑब्जेक्ट को हम लोग यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। फिर मान लीजिए हमने एक ऑब्जेक्ट बना लिया, बनाने इस टाइप का हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया। बनाने के बाद अब मान लीजिए कि एग्जांपल कि हमको इसको क्या करना है, प्रिंट करना है। तो यहाँ पर पहले गए प्रिंट प्रीव्यू पे गए, जाने के बाद पेज सेटअप पे गए, जाने के बाद मान लीजिए कि हमको इस ऑब्जेक्ट को कितने पेज में फिट करना है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर 3/1 लिखा है, मतलब कि एक ऑब्जेक्ट हमने यहाँ से क्या करा 3 पेज में फिट कर दिया है। हमको क्या करना है, मान लीजिए कि इस ऑब्जेक्ट को हमको 1 पेज में ही फिट करना है। तो यहाँ पर हमने क्या करें 3 को डिलीट करके यहाँ पर लिख लिया हमने 1 लिखने को ओके जैसे क्लिक किया, तो यहाँ पर देखिए जो ये ऑब्जेक्ट हमारा 3 पेज में जा रहा था ये 1 पेज में आ चुका है। अब मान लीजिए कि हमको इसको दोबारा मान लीजिए कि दो पेज में फिट करना है, या 3 पेज में फिट करना है, या 4 पेज में फिट करना है। तो कहने मतलब है कि अगर मालिक को आपने ऐसी डिजाइन बनाया कि जो कि आपका वो 1 पेज में फिट नहीं हो पा रहेगा, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इस ऑप्शन का यूज करके उस डिजाइन को आप यहाँ से 1 पेज में फिट कर सकते हैं। दोस्तों पेज सेटअप के अंदर जितने भी ऑप्शन थे वो सारे ऑप्शन के बारे में हमने आपको एक एक करके बता दिया है। फिर यहाँ पर देखिएगा हम इसको यहाँ से करते हैं क्लोज प्रिंट प्रीव्यू को। फाइल पे जाके यहाँ पर प्रिंट पे जाएंगे तो यहाँ पर देखिए प्रिंट प्रीव्यू यहाँ से क्या होता है कि कोई भी आपने डॉक्यूमेंट बनाया कि मान लिया आपको उसको प्रिंट करना है, तो प्रिंट करने से पहले आप क्या कर सकते हो, उसका आप प्रीव्यू देख सकते हैं कि अगर ये डॉक्यूमेंट हम प्रिंट करेंगे तो ये डॉक्यूमेंट प्रिंट होने के बाद कैसा दिखेगा, तो उसको ही कहा जाता है प्रिंट प्रीव्यू। तो दोस्तों प्रिंट और पेज सेटअप और प्रिंट प्रीव्यू ये तीनों ऑप्शन के बारे में हमने आपको एक एक करके बता दिया है। तो यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन मिलेगा फ्रॉम स्कैनर और कैमरा। ये ऑप्शन देखिए अभी यहाँ पर लॉक है, ये अनलॉक तब होता है आपके सिस्टम से स्कैनर कनेक्ट होगा तब ये जाके ऑप्शन अनलॉक होता है। अब ये ऑप्शन का यूज़ क्या होता है वो भी हम आपको बता देते हैं। कहने मतलब कोई भी डॉक्यूमेंट हो, जब आपने रिज्यूम बनाया कोई भी डॉक्यूमेंट है, उस डॉक्यूमेंट का आपको मान लीजिए कि स्कैनर से स्कैन करके आपको मान लीजिए MS पेंट पे लेकर आना, तो इस ऑप्शन का यूज़ आप कर सकते हैं। और मान लीजिएगा आपने कैमरा से आपने फ़ोटो ली है तो उस फोटो को भी आप क्या कर सकते हैं, आप MS पेंट में लेके आ सकते हैं। तो ये होता है इस ऑप्शन का यूज़। फिर यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन मिलेगा सेंड ईमेल। इस ऑप्शन का यूज़ होता है कि जो आपने डॉक्यूमेंट बनाए उस डॉक्यूमेंट को आप ईमेल से अटैच करके आप किसी दूसरे को सेंड कर सकते हैं। मगर ये ऑप्शन तब वर्क करता है कि जब आपकी पहली बात तो कि आपके सिस्टम में नेट होगा तब ये ऑप्शन वर्क करेगा, और दूसरी बात कि ये ऑप्शन तब वर्क करेगा कि आपके सिस्टम में कि ईमेल ऐप्स इंस्टॉल होगा। आप आप अपने डॉक्यूमेंट को आप भेज रहेंगे ईमेल जरिए, उसका ईमेल भी आपके पास होना चाहिए। तो ये 3 चीज़ का यूज़ करके आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट को आप किसी दूसरे को ईमेल जरिए सेंड कर सकते हैं। देखिए फाइल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखिए सेट एट डेस्कटॉप बैकग्राउंड, यहाँ पर 3 ऑप्शन मिलते हैं। फिल पे क्लिक करेंगे तो ये पिक्चर आपकी पूरी फुल स्क्रीन में दिखने लगेगी। फिर मान लीजिए यहाँ पर हम MS पेंट एप्लीकेशन को ओपन किया, ओपन करने यहाँ पर मिलेगा टाइल पे क्लिक करने से यहाँ पर आप अपनी पिक्चर को डेस्कटॉप में टाइल में दिखा सकते हैं, और सेंटर पे क्लिक करके इस पिक्चर को आप सेंटर में दिखा सकते हैं। तो ये होता है इस तरीके से इस ऑप्शन का यूज़। फिर फाइल पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर मिलता है प्रॉपर्टीज पे क्लिक करके यहाँ से आप फाइल की प्रॉपर्टीज वगैरह देख सकते हैं। इस फाइल को कब लास्ट समय सेव किया वो आप देख सकते हैं, इसका टाइमिंग क्या था, तो आपने इस पिक्चर को डाउनलोड किया तब इसका साइज कितना था वो आप यहाँ से देख सकते हैं। इसे 3.0 KB था। फिर यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन मिलेगी रेजोल्यूशन 96 DPI लिखा है। इसका मतलब माने ये बताता है पिक्चर की क्वालिटी, और यहाँ पर DPI का जो फुल फॉर्म होता है वो डॉट पर इंच होता है। जितना आपको रेजोल्यूशन ज़्यादा होगा वो उतनी अच्छी क्वालिटी में आपकी पिक्चर
सेफ होती है। तो ये होता है कि ये तीनों ऑप्शन का यूज़। फिर यहाँ पे लिखेगा आपको यूनिट, यहाँ पर आपको 3 यूनिट मिलेगी, इंच, सेंटीमीटर, पिक्सल्स। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, मान लीजिए कि हमने यहाँ पर फाइल पे जाके न्यू पे क्लिक करके एक नया पेज ले लिया। लेने के बाद जब हम प्रॉपर्टीज पे गए, कैनवस साइज है इसकी यूनिट हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। और यहाँ से जो कैनवस साइज है इसकी साइज को हम लोग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है वो इंच होता है। मान लीजिए कि हमने जो कैनवस साइज है, हमको मान लीजिए इसके साइज को थोड़ा कम करना है, इसकी विड्थ को कम करना है। तो यहाँ पर देखिएगा अभी जो इसकी विड्थ है वो 14 इंच से ज़्यादा है। तो मान लीजिए हमने यहाँ पर लिख लिया 10 की हाइट को हमको मान लीजिए कम 5 रखना है, तो हमने यहाँ पर लिख लिया 5। तो यहाँ पर देखिए जैसे हम ओके करेंगे तो ये जो साइज है इसकी जो विड्थ है वो 10 इंच हो जाएगी और जो हाइट है वो 5 इंच हो जाएगी। जैसे हम ओके करा तो यहाँ पर देखिएगा जो विड्थ है वो 10 इंच हो चुकी है और जो हाइट है वो 5 इंच हो चुकी है। फिर मान लीजिए कि हम प्रॉपर्टीज पे जाते हैं, यहाँ मिलेगा सेंटीमीटर्स। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इस विड्थ और हाइट को आप सेंटीमीटर्स में देख सकते हैं। पिक्सल्स पे क्लिक करके यहाँ से आप इस विड्थ और हाइट को पिक्सल्स में भी देख सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट होता है वो इंच होता है। और यहाँ पर देखिएगा ब्लैक एंड वाइट और कलर, ये दो ऑप्शन का क्या यूज़ होता है। मान लीजिए कि हमने यहाँ पर कोई भी एक पिक्चर ओपन कर लिया कलर वाइज। पिक्चर ओपन करने के बाद अब मान लीजिए कि हमने यहाँ से क्या करा कि फाइल पे गए, प्रॉपर्टीज पे गए और जैसे हमने ब्लैक एंड वाइट पे ओके करा, ओके करेंगे तो ये पिक्चर हमारी बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट हो जाएगी। और इस तरीके से कहने मतलब है कि यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं कि यहाँ से पिक्चर को ब्लैक एंड वाइट कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा है डिफॉल्ट। डिफॉल्ट ऑप्शन क्या यूज़ होता है, मान लीजिए आपने इसमें कोई भी सेटिंग को आपने चेंज किया, आप चाहते ये सेटिंग हमारी बाय डिफ़ॉल्ट जैसे पहले थी वैसी दिखने लगे, तो आपको डिफ़ॉल्ट पे क्लिक कर देंगे तो जो बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग होगी वो सेटिंग आपको यहाँ पर शो होने लगेगी। तो इस तरीके से इमेज प्रॉपर्टीज के अंदर जितने भी ऑप्शन थे वो सारे ऑप्शन के बारे में हमने आपको एक एक करके बता दिया। तो हम इसको यहाँ से कहते हैं कैंसिल। कैंसिल करने के बाद यहाँ पर फाइल पे जाके हमने एक नया पेज ले लिया। लेने के बाद फाइल पे गए, यहाँ पर मिलेगा अबाउट पेंट। अबाउट पेंट पे क्लिक करके यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, एमएस पेंट के बारे में आपको जानकारी आपको लेना है तो आप अबाउट पेंट पे क्लिक करके यहाँ से एमएस पेंट के बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। फिर यहाँ पर लिखे एग्जिट। एग्जिट पे क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट एमएस पेंट से बाहर आ जाएंगे। होम मेन्यू में सबसे पहला जो ऑप्शन है कट है। कट मतलब माने कि मान लीजिए कि हमने कोई भी यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना लिया। बनाने के बाद आप मान लीजिए कि हमने इसके अंदर कोई कलर फिल कर दिया। कलर फिल करने के बाद आप मान लीजिए ऑब्जेक्ट हमको यहाँ से क्या करना है, कट करके इसको कहीं दूसरी जगह उठा के पेस्ट करना है। तो आपको क्या करना है, पहले आपको रेक्टेंगुलर सिलेक्शन से आपको क्या करना है, इस ऑब्जेक्ट को आपको यहाँ से कर लेना है सेलेक्ट। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ से कर देना है कट। कट करने के बाद अब ये ऑब्जेक्ट जहाँ पर भी चाहिए आपको बस क्या करना है, पेस्ट ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। जैसे पेस्ट करेंगे तो इस ऑब्जेक्ट को आपने जहाँ से भी कट किया होगा ये ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पास आके पेस्ट हो जाएगा। कट का जो शॉर्टकट होता है वो Ctrl+X होता है। पेस्ट का जो शॉर्टकट होता है वो Ctrl+V होता है। अब यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन मिलेगा कॉपी। कॉपी मतलब माने कि जिस ऑब्जेक्ट हमने सेलेक्ट किया तो हम उसकी कॉपी तैयार कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि हमने यहाँ पर रेक्टेंगुलर सिलेक्शन पे क्लिक करके हमने इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से कर लिया सेलेक्ट। सेलेक्ट करने कॉपी करेंगे तो इस ऑब्जेक्ट की कॉपी बन चुकी है। अब जब हम पेस्ट करेंगे तो देखिएगा इसी ऑब्जेक्ट की सेम यहाँ पर कॉपी बन करके तैयार हो गई। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट हमने सेलेक्ट किया तो हम उसकी कॉपी तैयार कर सकते हैं। तो ये कॉपी का जो शॉर्टकट होता है वो Ctrl+C होता है। फिर यहाँ पर देखिएगा आपको जब आप इस एरो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपको ढेर सारे ऑप्शन मिलेंगे। सबसे जो पहला ऑप्शन है रेक्टेंगुलर सिलेक्शन। रेक्टेंगुलर सिलेक्शन क्या होता है, मान लीजिए हमारा ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट हमको एक जगह से कहीं दूसरी जगह उठा कर रखना है। तो पहले जब तक ऑब्जेक्ट को आप सेलेक्ट नहीं करें तब तक ये ऑब्जेक्ट को आप एक जगह से कहीं दूसरी जगह उठा के नहीं रख पाएंगे। तो हमने यहाँ पर क्या करा, इस ऑप्शन पर क्लिक किया। क्लिक करने जैसे हमने इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, अब इस ऑब्जेक्ट को हम जिधर भी उठा कर रखना चाहते हैं उधर हम उठा के इस ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं। तो ये होता है यहाँ पर रेक्टेंगुलर सिलेक्शन ऑप्शन का यूज़ है। फिर यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन मिलेगा फ्री फ्रॉम सिलेक्शन। फ्री फ्रॉम सिलेक्शन ऑप्शन का यूज़ किया होता है। पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक इमेज को यहाँ से हम ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद मान लीजिए कि हमने क्या करा कि यहाँ से हमने इस इमेज को ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद अब यहाँ पर हम इस इमेज में क्या कर सकते हैं, फ्री फ्रॉम ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए हमने फ्री फ्रॉम ऑप्शन पे क्लिक किया तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, माउस का लेफ्ट बटन आपको दबा कर रखना है और इस तरीके से आपको क्या करना है, आप इस पिक्चर में आपको मान लीजिए कि हमको ये नीचे वाला जो हिस्सा है वो हमको नहीं चाहिए। तो
यहाँ से हमने क्या करा, फ्री फ्रॉम तरीके से हमने यहाँ पर इस निचले हिस्से को यहाँ से हमने सेलेक्ट कर लिया। आपको माउस का लेफ्ट बटन दबा के रखना है। रखने के बाद जब आप यहाँ पर इस एरो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मिलेगा डिलीट ऑप्शन। डिलीट पे जैसे क्लिक करेंगे तो देखिए नीचे वाला हिस्सा वो डिलीट हो जाएगा, केवल ऊपर वाला हिस्सा हमारा ये बचाएगा। तो ये होता है फ्री फ्रॉम सिलेक्शन ऑप्शन का यूज़। फिर यहाँ पर लिखा है सेलेक्ट ऑल। सेलेक्ट ऑल ऑप्शन का क्या यूज़ होता है? मान लीजिए कि हमने यहाँ पे एक नया पेज ले लिया। लेने के बाद अब मान लीजिए हमने इसके अंदर ढेर सारे ऑब्जेक्ट बना लिया। बनाने के बाद अब मान लीजिए हमको क्या करना है, ये सारे ऑब्जेक्ट को क्या करना है, एक बार में सेलेक्ट करके डिलीट करना है। तो आपको इस एरो पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको क्या करना है, सेलेक्ट ऑल पे क्लिक कर देना है। सेलेक्ट ऑल का जो शॉर्टकट होता है Ctrl+A होता है। आप कीबोर्ड में भी Ctrl+A प्रेस करके आप सारे ऑब्जेक्ट को एक बार में सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे हमने सेलेक्ट ऑल पे क्लिक किया तो यहाँ पर देखिए सारे ऑब्जेक्ट वो हमारे सेलेक्ट हो चुके हैं। अब यहाँ पे इस एरो पे क्लिक करके जब हम डिलीट करेंगे तो देखिए कि ये सारे ऑब्जेक्ट एक बार में डिलीट हो जाएंगे। फिर यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन मिलेगा इन्वर्ट सिलेक्शन। इन्वर्ट सिलेक्शन ऑप्शन का क्या यूज़ होता है? पहले हमने यहाँ पे ओपन से जाके हमने किसी भी एक इमेज को ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद अब मान लीजिए कि हमको क्या करना है, केवल हमको इसका फेस चाहिए और जितने भी इस पिक्चर के पार्ट है उसको हमको क्या करना है, यहाँ से डिलीट करना है का। तो हमने यहाँ पे क्या करा, पहले रेक्टेंगुलर सिलेक्शन से क्या करा, हमने इसके फेस को सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद पिक्चर के जिस पार्ट को आप सिलेक्ट करेंगे वो हिस्सा आपका डीसिलेक्ट हो जाएगा और इसके जो बाहर का हिस्सा वो सिलेक्ट हो जाएगा। तो जैसे हमने इन्वर्ट सिलेक्शन पे क्लिक किया, ये आपका जो बाहर का हिस्सा ये सिलेक्ट हो चुका है। जब हम यहाँ पे इस एरो पे क्लिक करके डिलीट करेंगे तो देखिए केवल इसका हमको फेस देखने को मिल जाएगा और इसके जो बाहर का जितना भी हिस्सा होगा वो कट हो जाएगा। तो इस तरीके से इन्वर्ट सिलेक्शन ऑप्शन का यूज किया जाता है। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट ऑप्शन मिलेगा आपको ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन। ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन ऑप्शन का क्या यूज होता है? मान लीजिए कि हमने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना लिया। बनाने के बाद अब मान लीजिए हमने एक और ऑब्जेक्ट बनाया। बनाने के बाद अब मान लीजिए कि हमको क्या करना है कि इसी ऑब्जेक्ट इसके ऊपर उठा कर रखना है। तो हमने यहाँ पर इस एरो पे क्लिक किया और यहाँ पर रेक्टेंगुलर सिलेक्शन से हमने यहाँ पर क्या करा कि इस ऑब्जेक्ट हमने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद जब इस ऑब्जेक्ट को हम इस पे लेके जा रहे हो तो यहाँ पर देखिए बैकग्राउंड भी जा रहेगा। हमको केवल ऑब्जेक्ट चाहिए और बैकग्राउंड को कलर नहीं चाहिए। तो आपको यहाँ से क्या करना है कि आपको ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन पे क्लिक कर देना। जैसे ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो जो बैकग्राउंड में कलर रहेगा वो कलर आपको यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो इस तरीके से इस ऑप्शन का यूज किया जाता है। फिर यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन मिलेगा आपको क्रॉप। क्रॉप ऑप्शन का यूज करके फोटो के किसी भी हिस्से को काट कर आपको मान लीजिए जरूरी हिस्सा आपको दिखाना है, तब यहाँ पर हम लोग क्रॉप ऑप्शन का यूज करते हैं। अब मान लीजिए हम फाइल पे गए, फाइल पे जाने के ओपन से हमने क्या करा कि हमने किसी भी एक इमेज को ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद इस फोटो में जिस हिस्से की जरूरत है केवल हमको उसी को यहाँ पर रखना है और सारे हिस्से को हमको यहाँ से क्या करना है, काटना है। तो यहाँ पर हमने क्या करा कि रेक्टेंगुलर सिलेक्शन तो हमने क्या करा कि इसके फेस को हमने सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद अब जब आप यहाँ पर क्रॉप ऑप्शन भी यूज क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिएगा जितने हिस्से को हमने सेलेक्ट किया था केवल उतना ही हिस्सा इस इमेज का दिख रहेगा। तो ये होता है क्रॉप ऑप्शन का यूज। फिर यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा रिसाइज। रिसाइज ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ से पिक्चर की साइज को हम लोग रिसाइज कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए हम एक की वैल्यू कम करेंगे तो यहाँ पर देखिए दोनों वैल्यू एक साथ कम हो रही है। एक वैल्यू बढ़ा रही है, यहाँ पर देखिए दोनों की वैल्यू एक साथ बढ़ रही है। क्योंकि यहाँ पर हमारे क्या है कि ये ऑप्शन मेंटेन एस्पेक्ट रेशियो, इस ऑप्शन में टिक लगा। जब ये ऑप्शन में टिक लग रहा है तब आपका ये दोनों ऑप्शन सेम वर्क करेगा। अब मान लीजिए हमने इस ऑप्शन में टिक लगा लिया तो अब ये दोनों ऑप्शन आपका सेम वर्क नहीं करेगा। तो मान लीजिए हमने यहाँ पर पिक्चर की जो विड्थ है वो हमने 80% रख लिया और पिक्चर की जो हाइट है वो हमने मान लीजिए कि 90% रख लिया। रखने के बाद अब जैसे हम ओके करेंगे तो यहाँ पर देखिए कि जो पिक्चर की विड्थ है वो हमारी कम आएगी और जो हाइट है वो पहले से थोड़ा ज़्यादा है। तो इससे कहने मतलब पिक्चर की साइज को हम यहाँ से रिसाइज कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन मिलेगा स्क्यू। स्क्यू के अंदर दो ऑप्शन मिलेगा, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल। स्क्यू ऑप्शन यूज़ करके आप पिक्चर को तिरछा कर सकते हैं। मान लीजिए हमको इस पिक्चर को हमको क्या करना है, हमको मान लीजिए कि राइट से हमको 20 डिग्री पे इसको तिरछा करना है। तो 20 लिखने के बाद जैसे ओके करेंगे तो पिक्चर देखिए पहले से थोड़ी सी तिरछी हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, स्क्यू ऑप्शन का यूज़ करके यहाँ से पिक्चर को हम लोग अगर हॉरिजॉन्टल में आप कोई भी वैल्यू टाइप करेंगे तो पिक्चर आपको जो है वो लेफ्ट और राइट साइड आपकी क्या होगी, तिरछी हो जाएगी। और वर्टिकल में आप कोई भी वैल्यू टाइप करेंगे तो ये आपकी पिक्चर जो है अप और डाउन ये तिरछी होती है। तो ये होता है इस ऑप्शन का यूज़। फिर यहाँ पर लिखे रोटेट।
रोटेट ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ से पिक्चर को रोटेट कर सकते हैं। जैसे रोटेट 180 डिग्री पे क्लिक करेंगे तो आपकी पिक्चर पूरी 180 डिग्री पे रोटेट हो जाएगी। फिर हमने यहाँ पर कंट्रोल Z करा, कंट्रोल Z करने के बाद हमने यहाँ पर रोटेट राइट 90 डिग्री पे क्लिक किया तो आपकी पिक्चर राइट 90 डिग्री रोटेट हो जाएगी। फिर हमने कंट्रोल Z किया, फिर आपको मान लीजिए रोटेट लेफ्ट 90 डिग्री पे क्लिक करेंगे आपकी पिक्चर रोटेट लेफ्ट 90 डिग्री रोटेट हो जाएगी। तो कहने का मतलब यहाँ से हम पिक्चर क्या कर सकते हैं, बस रोटेट कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आपको मिलेगा पेंसिल टूल। पेंसिल टूल का यूज़ करके यहाँ से अगर आपको MS पेंट को डिज़ाइन बनाना है तो यहाँ पर पेंसिल टूल का यूज़ करके आप बना सकते हैं इस तरीके से। अगर मान लीजिए इसकी आउटलाइन आपकी मोटी है कि आपको उसको पतला करना है इसकी आउटलाइन को, तो यहाँ पर साइज वाला ऑप्शन मिलेगा। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, जो आपकी पेंसिल टूल है उसकी जो आउटलाइन है उसको यहाँ से आप पतला कर सकते हैं। अगर आपको मोटा करना है तो साइज वाला ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ से इसकी आउटलाइन को मोटा कर सकते हैं। फिर आपको मिलेगा फिल टूल। फिल टूल का यूज़ करके मान लीजिए कि हमने फाइल पे जाके न्यू ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ से एक नया पेज ले लिया। लेने के बाद मान लीजिए कि हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया, बनाने के बाद हमको इसके अंदर क्या करना है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर हमको कलर फिल करना है। तो फिल टूल पे हमने क्लिक किया, जो कलर आपको फिल करना है वो कलर को सिलेक्ट करिए और एक मतलब आप इस ऑब्जेक्ट पे क्लिक कर देंगे, जो कलर अपने यहाँ पर कलर वन में चॉइस किया होगा वो कलर आपके इस ऑब्जेक्ट में फिल हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपको मिलेगा टेक्स्ट टूल। टेक्स्ट टूल पे क्लिक करके यहाँ से आप टेक्स्ट लिख सकते हैं। जैसे हमने इस पर क्लिक किया तो आपको जो भी टेक्स्ट लिखना है वो आप यहाँ पर टेक्स्ट लिख सकते हैं। मान लीजिए जो हमने टेक्स्ट लिखा है इस टेक्स्ट का आपको फॉन्ट चेंज करना है तो हम यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके यहाँ से हम लोग फॉन्ट चेंज कर सकते हैं इस टेक्स्ट का। फिर आपको मान लीजिए फॉन्ट साइज आपको यहाँ से इसकी फॉन्ट साइज को कम या ज़्यादा करना है, मिनिमम 8 कर सकते हैं, मैक्सिमम 72 कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है वो फॉन्ट साइज 11 होता है। और यहाँ पर जो फॉन्ट होता है बाय डिफ़ॉल्ट वो कैलिब्री होता है। यहाँ से फॉन्ट को आप बोल्ड कर सकते हैं और इटैलिक कर सकते हैं और अंडरलाइन पे क्लिक करके जो भी आपने टेक्स्ट लिखा है उसके नीचे अंडरलाइन अप्लाई कर सकते हैं। बोल्ड का जो शॉर्टकट होता है वो Ctrl+B होता है, इटैलिक का जो शॉर्टकट है वो Ctrl+I होता है, अंडरलाइन का जो शॉर्टकट है वो Ctrl+U होता है। फिर यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू का यूज़ करके आपने जो भी टेक्स्ट लिखा है उसके बीच में आप एक तो यहाँ पर लाइनिंग दे सकते हैं। ये होता है कि स्ट्राइक थ्रू ऑप्शन का यूज़। फिर यहाँ पर देखिए दो ऑप्शन मिलेगा, ओपेक और ट्रांसपेरेंट। ये दोनों ऑप्शन का यूज़ क्या होता है, मान लीजिए पहले हमने यहाँ पर कुछ और टेक्स्ट लिख लिया, लिखने के बाद अब यहाँ पर हमने क्या करा, ओपेक ऑप्शन पे क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद अब मान लीजिए इस टेक्स्ट को जब हम इस पे लेके आ रहे हैं तो यहाँ पर देखिएगा टेक्स्ट के साथ साथ जो बैकग्राउंड तो वो भी आ रहेगा। तो मान लीजिए हमको यहाँ पर क्या करना है, बैकग्राउंड को हमको यहाँ से ट्रांसपेरेंट कर देना है। तो जैसे आप ट्रांसपेरेंट पे क्लिक करेंगे तो जो पीछे का टेक्स्ट रहेगा वो भी आपको यहाँ पर दिखने लगेगा। तो ये होता है कि ये दोनों ऑप्शन का यूज़। तो हमने यहाँ पर फाइल पे क्लिक करके न्यू ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ से एक नया पेज ले लिया। लेने के बाद यहाँ पर आपको मिलेगा आपको इरेजर टूल। इरेजर टूल क्या होता है, मान लीजिए कि यहाँ से हमने पेंसिल से हमने यहाँ पर पेंसिल टूल का यूज़ कर लिया। यूज़ करने के बाद अब यहाँ पर हमको मिलेगा इरेजर टूल। इरेजर टूल का यूज़ करके यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको इरेज कर सकते हैं। मगर यहाँ पर देखिए इरेज का साइज़ क्या है, काफ़ी छोटा है। हमको इरेज के साइज़ को बढ़ाना है तो आपको कीबोर्ड में कंट्रोल बटन मिलेगा, आपको कंट्रोल बटन दबा के रखना है और आपको राइट साइड आपको कीबोर्ड में प्लस का साइन मिलेगा, आपको प्लस बटन आपको दबाते रहना है। जब ना दबाएंगे उतना ये आपका इरेज का साइज बढ़ेगा। अब मान लीजिए कि हमको इसको इरेज के साइज को छोटा करना है तो कंट्रोल बटन आपको दबा के रखना है, आपको राइट साइड माइनस का साइन मिलेगा। आपको जब माइनस का साइन आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पर देखिए कि जो इरेज का साइज है वो छोटा होगा। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं कि कंट्रोल प्लस से इरेज के साइज को बढ़ा सकते हैं, कंट्रोल माइनस से इरेज के साइज को छोटा कर सकते हैं। अब मान लीजिए हमको इरेज करना है तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर ड्रैग करके इसको इरेज कर सकते हैं। तो ये होता है इस इरेजर टूल ऑप्शन का यूज़ है। फिर यहाँ पर मिलेगा आपको पिक टूल। पिक टूल का क्या यूज़ होता है, मान लीजिए कि हमने फाइल पे जाके ओपन पे जाके हमने यहाँ से किसी भी एक पिक्चर को ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद अब मान लीजिए हमने यहाँ से इस पिक्चर को ओपन किया। ओपन करने के बाद अब मान लीजिए कि हमको क्या करना है, हमने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट ले लिया। लेने के बाद अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, पिक टूल का यूज़ करके यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, कलर को पिक कर सकते हैं। इस पिक्चर में से हमने पिक टूल पे क्लिक किया, मान लीजिए कि ये पिक्चर जो आपने ओपन किया इस पिक्चर में से आपको मान लीजिए कि आपको ये कलर पसंद आ गया। तो अब मान लीजिए आपको इसी सेम कलर का आपको इस ऑब्जेक्ट के अंदर फिल करना है। तो आप यहाँ पर देखिएगा अभी ब्लैक कलर है, जैसे हम इस कलर पे क्लिक करेंगे तो वो कलर यहाँ पर देखिएगा ऐड हो जाएगा। तो हमने इस कलर पे जैसे क्लिक किया तो देखिए ब्लैक कलर हट गया, वहाँ से जो कलर पे हमने क्लिक किया था वो कलर यहाँ पर देखिएगा ऐड हो चुका है। अब हमको यही सेम कलर इस ऑब्जेक्ट के अंदर फिल करना है। तो फिल टूल लीजिए और एक मतलब क्लिक करके छोड़ देंगे तो वो कलर आपका इस ऑब्जेक्ट के अंदर फिल हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आपको मिलेगा जूम टूल। जूम टूल का यूज़ करके हम यहाँ से माउस के लेफ्ट बटन क्लिक करके
पिक्चर के किसी भी पार्ट को हम यहाँ से जूम इन कर सकते हैं और माउस का राइट बटन प्रेस करके यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, जूम आउट कर सकते हैं। तो माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करके जूम इन कर सकते हैं, माउस का राइट बटन प्रेस करके जूम आउट कर सकते हैं। फिर आपको यहाँ पर देखिएगा आपको ढेर सारे आपको यहाँ पर ब्रश मिलेंगे। ब्रश पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपको एयर ब्रश मिलेंगे, यहाँ से आप एयर ब्रश का यूज़ कर सकते हैं। फिर यहाँ पर देखिएगा आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिएगा आपको वाटर कलर ब्रश मिलेंगे, यहाँ से आप वाटर कलर ब्रश का यूज़ कर सकते हैं। और भी बहुत सारे ब्रश हैं, आप जो भी डिज़ाइन बना रहे हो उस डिज़ाइन में आपको जिस ब्रश की आपको ज़रूरत पड़ रही है वो ब्रश आप यहाँ से यूज़ कर सकती है। कैलीग्राफी ब्रश होंगे। फिर यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर मिलेगा क्रेयॉन ब्रश आपको मिल जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे ब्रश हैं, जिस ब्रश की आपको ज़रूरत है वो ब्रश आप यहाँ से चॉइस कर सकते हैं। फिर यहाँ पर देखिएगा हम यहाँ पर फाइल पे क्लिक करके न्यू पे क्लिक करके यहाँ से हमने एक नया पेज ले लिया। लेने के बाद अब यहाँ पर देखिए हमको ऑब्जेक्ट, यहाँ से हम कोई भी ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करना है तो वो ऑब्जेक्ट हमने यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं। और यहाँ से इसकी आउटलाइन का, अगर मान लीजिए ऑब्जेक्ट की आउटलाइन का आपको मोटा या पतला रखना है तो वो आप यहाँ से साइज ऑप्शन का यूज़ करके आप यहाँ से कर सकते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पर लिखा है आउटलाइन, यहाँ पर देखिए आपको मिलेगा एक मिलता है आपको कलर 1 जो होता है ये हमारा फोरग्राउंड कलर होता है जो कि ऑब्जेक्ट की आउटलाइन में अप्लाई होता है। और कलर 2 जो होता है ये बैकग्राउंड कलर होता है जो कि ऑब्जेक्ट के बैकग्राउंड में अप्लाई होता है। तो यहाँ पर देखिएगा मान लीजिए कि हमने कलर 1 में हमने मान लीजिए कि रेड कलर पे जैसे क्लिक किया तो यहाँ पर देखिएगा कि आउटलाइन जो कलर है वो चेंज हो चुका। अब आउटलाइन पे जाएंगे तो अगर मान लीजिए आपको आउटलाइन नहीं चाहिए तो यहाँ से कर दी नो आउटलाइन और यहाँ पर सॉलिड कलर पे क्लिक करेंगे तो वो आपकी जो आउटलाइन है ऑब्जेक्ट की वो दिखने लगेगी। और यहाँ पर देखिएगा आपको यहाँ पर मिलेंगे ब्रश के टाइप्स मिलेंगे, जो हमने यहाँ पर बताया वही सारे ब्रश आपको यहाँ पर मिल जाएंगे कि आपको मान लीजिए कि जो आउटलाइन में जो कलर आप फिल करेंगे वो किस स्टाइल्स में आपको फिल करना है, वो यहाँ पर आपके ढेर सारे ब्रश के स्टाइल्स मिल जाएंगे। फिर आप मिलेगा फिल मतलब माने कि हम इस ऑब्जेक्ट के अंदर कलर फिल कर सकते हैं। मान लीजिए कि हमने कलर 2 में हमने यहाँ पे येलो कलर ले लिया। लेने के बाद अब मान लीजिए अभी यहाँ पर इसके अंदर देखिएगा हमने यहाँ पर तो येलो कलर तो ले लिया है, मगर इस ऑब्जेक्ट के अंदर अभी यहाँ पर देखिए कोई भी कलर फिल नहीं ना, क्योंकि यहाँ से क्या है फिल पे यहाँ से हमने उसको नो फिल कर दिया है। मान लीजिए हम इस ऑब्जेक्ट के अंदर हमको कलर फिल करना है तो सॉलिड कलर पे क्लिक कर देंगे तो जो कलर 2 में अपने कलर को सिलेक्ट किया होगा वो कलर आपका इस ऑब्जेक्ट के अंदर फिल हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए वही सारे ऑप्शन मिलेंगे आपको, ब्रश के स्टाइल्स मिलेंगे कि आपको यहाँ पर जो भी ब्रश के स्टाइल्स में आपको कलर फिल करने वो ब्रश यहाँ से आप चॉइस कर सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर कहने मतलब है आउटलाइन और फिल ऑप्शन का यूज़ किया जाता है। कि साइज वाला ऑप्शन था हमने इसके बारे में आपको बता दिया है। कलर 1 क्या होता है वो भी हमने आपको बता दिया, कलर 2 वो हमने बता दिया कि कलर 2 क्या होता है। यहाँ पर आपको देखिए बहुत सारे आपको बने बनाए आपको कलर मिलेंगे। मान लीजिए कि आपको कोई कलर आपको बना करके आपको यहाँ पास ऐड करना है तो एडिट कलर पर जाइए, यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप जो पैनल है इस पैनल जरिए आप कलर को बना सकते हैं। मान लीजिए हमने इस टाइप का कलर बनाएगा, अब ये जो हमने कलर बनाई इस कलर में 114 रेड कलर रहेगा और 235 ग्रीन कलर है और ब्लू जो है 186 है। अब हमारी इसी कलर को हमको यहाँ पर ऐड करना है तो पहले आपको क्या करना है ऐड टू कस्टम कलर पे क्लिक करेंगे, वो कलर आपका पहले यहाँ पर ऐड होगा। ऐड होने के बाद जैसे ओके करने के बाद देखिएगा वो कलर आपको यहाँ पर दिखने लगेगा। तो एडिट कलर से यहाँ से हमने क्या कर सकते हैं, खुद से भी कोई भी कलर बना करके उसको हम लोग यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। फिर यहाँ पर देखिए कि व्यू पाते हैं, व्यू पाने यहाँ पर मिलेगा आपको जूम इन और जूम आउट। यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, जो भी आपने ऑब्जेक्ट बनाया इसको हम लोग जूम इन कर सकते हैं और यहाँ से अगर आपको जूम आउट करना है तो यहाँ से हम लोग जूम आउट कर सकते हैं। जूम इन का जो शॉर्टकट होता है वो कंट्रोल प्लस पेज अप होता है और यहाँ पर जूम आउट अगर आपको करना है तो आप जूम आउट पे क्लिक करेंगे तो ये जो ऑब्जेक्ट आपको जूम आउट हो जाएगा। और जूम आउट का जो शॉर्टकट है वो कंट्रोल प्लस पेज डाउन होता है। अगर मान लिया आपको इस ऑब्जेक्ट को आपको 100% में देखना है तो यहाँ पर 100% आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे आप 100% पे क्लिक करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट आपका 100% में देखने को मिल जाएगा। एक ऑप्शन मिलेगा आपको रूलर, यहाँ से रूलर को आप क्या कर सकते हैं, हाइड कर सकते हैं, दोबारा टिक लगा के शो कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा ग्रिड लाइन, ग्रिड लाइन पे क्लिक करके आप ग्रिड लाइन को यहाँ से शो कर सकते हैं और हाइड कर सकते हैं। रूलर का जो शॉर्टकट होता है वो कंट्रोल प्लस आर होता है। ग्रिड लाइन का जो शॉर्टकट होता है वो कंट्रोल प्लस जी होता है। फिर यहाँ पे देखिए स्टेटस बार मिलेगा, स्टेटस बार को यहाँ से आप हाइड कर सकते हैं, दोबारा टिक लगा के शो कर सकते हैं। मान लीजिए आपने कोई भी ऑब्जेक्ट बनाएगा आपको उसको मान लीजिए फुल स्क्रीन में देखना है तो हमने क्या करा कि मान लीजिए व्यू पे आए, फुल स्क्रीन पे क्लिक करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट आपको फुल स्क्रीन में दिखने लगेगा। अब मान लीजिए आपको दोबारा आपको
क्या करना है आपको, दोबारा बाहर आना है। तो आपको देखिए कीबोर्ड में आपको लेफ्ट साइड टॉप में आपको एस्केप की बटन मिलेगा। जैसे आप एस्केप की बटन प्रेस करेंगे तो आप डायरेक्ट बाहर आ जाएंगे। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, अपने ऑब्जेक्ट को फुल स्क्रीन में देख सकते हैं। फुल स्क्रीन का जो शॉर्टकट होता है वो F11 होता है। आप कीबोर्ड में F11 प्रेस करके भी अपने ऑब्जेक्ट को फुल स्क्रीन में देख सकते हैं। फिर यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन मिलेगा थंबनेल। थंबनेल ऑप्शन का क्या यूज़ होता है, मान लीजिए कि हमने फाइल पे जाके ओपन पे जाके यहाँ से हमने किसी भी एक पिक्चर को ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद थंबनेल में क्या होता है, जो भी आपने पिक्चर आपने MS पेंट में ओपन किया होगा, तो थंबनेल जब ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो वो पिक्चर आपकी क्या होती है कि छोटे आकार में दिखेगी। तो थंबनेल पर जैसे क्लिक किया तो जो पिक्चर आपने ओपन किया वो पिक्चर आपके यहाँ पे दिखिएगा छोटे आकार में थंबनेल में दिखने लगेगी। तो इस तरीके से यहाँ पर हम थंबनेल ऑप्शन का यूज़ करते हैं। थंबनेल का ज़्यादातर यूज़ होता है कि कोई भी आपकी वीडियो है या आपकी कोई भी फोटो है या कोई भी फाइल है तो आप उसको छोटे आकार में देख सकते हैं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आती तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हैं। फिर से मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।